जादुई 3 सोने के होटल। रामपुरा नाम के गांव में देवू नाम का आदमी अपनी बीवी मीरा और 2 बेटों अंकित और नकुल के साथ रहता था। देवू गाय का दूध और मुर्गी के अंडे बेच करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन, आज जब मैं शहर दूध और अंडे बेचने गया तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी मुर्गी और गाय को ऐसा क्या खिलाता हूँ जो वो इतना ज्यादा दूध और अंडे देती है। हाँ तो बोल देते, हम जानवर को जानवर की तरह नहीं रखते, हम उन्हें भरपूर प्यार और अच्छी देखभाल देते हैं। हाँ, मैंने भी यही बोला, लेकिन सब चिढ़ जाते हैं ये सुनकर। ऐसे ही धीरे धीरे दूसरे दूध और अंडे वालों के ग्राहक भी देवू के पास आने लगे। ये देखकर सब जलने लगे। एक दिन सब दूध और अंडे वाले मिलकर बातें करते हैं। ऐसे तो हमारे अंडे और दूध कोई नहीं लेगा। हाँ, ये ज्यादा ईमानदार जो बनता है, ना तो दूध में पानी मिलाता है और अंडे भी कम दाम में बेचता है, ऐसे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हमें कुछ करना ही होगा। और रात को सब मिलकर देवू की गाय के चारे और मुर्गी के दाने में कुछ मिला देते हैं, जिसे खाकर देवू की गाय और मुर्गी बीमार पड़ जाती है। आज तो पता नहीं हमारी गाय और मुर्गी को क्या हुआ है। सुबह से ना तो उठी है ना चारा खाया। लगता है बीमार हो गई है। डॉक्टर को दिखा देता हूँ। डॉक्टर को बुलाकर देवू अपने जानवरों का इलाज करवाता है, लेकिन वो ठीक नहीं होते और एक एक करके सब मर जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है मेरी। सारी गाय और मुर्गी एक एक करके मर गई। मैं तो उनकी इतने अच्छे से देखभाल करता था। आप उदास क्यों होते हो? भगवान जी कोई दूसरा रास्ता जरूर निकालेंगे। आप धीरज रखो। मैं क्या कह रही थी कि आप क्यों ना मछली का काम शुरू करो। पास के तालाब में बहुत मछली है, ना पैसे लगेंगे और काम का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं बाजार में रोज देखता हूँ, लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। देवू गांव के तालाब में मछली पकड़ने चला जाता है और जैसे ही मछली पकड़कर बाहर लाता है, अरे ये मछली तो बहुत तड़प रही है। बेचारी बाहर सांस नहीं ले पा रही। और ऐसा बोलकर वो उस मछली को दोबारा तालाब के अंदर डाल देता है। ऐसे ही वो काफी बार मछली पकड़ता है और उन्हें तड़पता हुआ देखकर वापस तालाब में छोड़ देता है। तभी तालाब से एक बहुत बड़ी मछली बाहर निकलती है। अरे भागो भाई, तालाब में राक्षस है, भागो भागो। रुको, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम बड़े ही दयालु इंसान हो। तुमसे एक मछली की तड़प नहीं देखी जा रही, वरना हमें तो लोग बड़े शौक से मारकर खाते हैं। मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता। मुझसे ये पाप नहीं होगा। मुझे कुछ और ही काम करना होगा। फिर देवू मछली को अपनी गाय और मुर्गी के बारे में बताता है। अच्छा, तो ये बात है। चलो, आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और वो बड़ी सी मछली अपने मुंह से 3 जगह पानी फेंकती है। एक जगह एक सोने की मुर्गी, एक जगह एक सोने की गाय, एक जगह एक सोने की मछली आ जाती है। ये जादुई सोने की मछली, मुर्गी और गाय है। ये तुम्हारी मदद करेंगे। तुम इनसे तीनों से अपनी कोई भी 2 जरूरतें पूरी कर सकते हो। फिर देवू मछली का धन्यवाद करके उन तीनों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आकर अपनी बीवी और बच्चों को सब बताता है। पापा, ये तो बहुत ही अलग चीज है। क्यों ना हम इसका प्रचार शहर में जाकर करें? फिर लोग हमारे सोने की जादुई मुर्गी, मछली और गाय को देखने आएंगे। ये तो तुमने सही कहा, लेकिन मछली ने कहा था ये जादुई, इनका जादू क्या है ये नहीं बताया। तभी बारिश शुरू हो जाती है और घर में जगह जगह से पानी टपकने लगता है। तभी मीरा बोलती है, ये सोने के जानवर ले आए, भला इनका क्या होगा? अगर मांगना था तो पैसा और एक अच्छा सा बड़ा सा घर ही मांग लेते। अब ये देखो बारिश में क्या हाल हो रहा है। पूरे का पूरा घर पानी से टप टप करने लगा। पापा, ये सब जादुई सोने के जानवर है, तो ये जादू से एक बड़ा घर नहीं बन सकते क्या? हाँ हाँ, ये बड़ा घर क्यों, ये होटल भी बन सकती है। कुछ भी बोलते हो बेटा।
तभी जादुई सोने की मुर्गी, गाय और मछली एक होटल में बदल जाती है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ये तो सच में एक होटल बन गए। चलो इनके अंदर जाकर देखते हैं। पहले सब जादुई सोने की मुर्गी होटल में जाते हैं। बाप रे, ये तो सच में एक मुर्गी होटल है। कितने सारे कमरे हैं। पापा, क्यों ना हम गांव में एक होटल खोल ले। ऐसे अजीब से होटल का नाम सुनेंगे तो इसे लोग देखने आएंगे। सही कहा तुमने। और अगले ही दिन दूर दूर तक ये बात सबको पता चल जाती है और सब उसे देखने आने लगते हैं। तभी एक दिन कुछ शहर के आदमी आते हैं। सोने का मुर्गी होटल तो बहुत ही सुंदर है, हम यहाँ कुछ दिन के लिए रुकना चाहते हैं, क्या हम रुक सकते हैं? हाँ, रुक तो सकते हो, लेकिन एक बार मैं अपनी बीवी से पता कर लूं। उसकी बीवी जादुई सोने की मछली होटल की सफाई कर रही थी। तुम यहाँ सफाई में लगी हो? वहाँ शहर से कुछ लोग आए हैं और सोने की मुर्गी होटल में रुकने की बात बोल रहे हैं। मैंने उन्हें हाँ तो बोल दिया, लेकिन इतने सारे बिस्तर कहाँ से लाएंगे? देवू के इतना बोलते ही वहाँ बहुत सारे बिस्तर आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बड़ी मछली ने कहा था कि इन तीनों जादुई सोने के जानवरों से मैं किसी भी 2 तरह की जरूरत पूरी करवा सकता हूँ। ये जादुई सोने की मछली होटल, आप हमें कुछ और बिस्तर दे दो जिससे हम तीनों होटल को रहने के लिए तैयार कर सके। और देवू के बोलते ही वहाँ बिस्तर का ढेर लग जाता है और देवू तीनों होटल में बिस्तर बिछा देता है और शहर के लोग वहाँ रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबको भूख लगती है। देवू सर, आपने अपने होटल में खाने की व्यवस्था नहीं रखी क्या? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। यहाँ गांव में तो कुछ खाने का भी नहीं मिलेगा। देवू जादुई सोने की गाय होटल के पास भाग कर जाता है। ए जादुई सोने की गाय होटल, तुम मेरी मदद कर दो। मछली होटल ने मुझे लोगों के रहने के लिए बिस्तर दे दिए। आप अगर उनके खाने का इंतजाम कर दो तो बहुत मेहरबानी होगी। और देवू के ऐसा बोलते ही वहाँ ढेर सारा खाना आ जाता है और शहर के लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। और कुछ दिन रुकने के बाद सब जाते वक्त देवू को पैसे देकर जाते हैं। अब से हम इन होटल में सब सुविधा कर देंगे ताकि आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा लगेगा। मैं एक बार मुर्गी होटल से भी मदद मांगता हूँ। ये जादुई सोने की मुर्गी, मुझे आप सब जादुई सोने के होटल को और अच्छे से तैयार करना है और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। अगर तुम मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता। देवू के ऐसा बोलते ही मुर्गी होटल एक सोने का अंडा देती है। उसे बेचकर देवू तीनों जादुई सोने की होटल को और भी सुंदर बना देता है। अब और भी दूर दूर से लोग वहाँ आने लगे। एक दिन अब हमारे जादुई सोने की होटल में काम बहुत बढ़ गया है। बहुत लोग आने लगे हैं। पूरा दिन थक जाता हूँ। मैं सोच रहा था क्यों ना अपने गांव के लोगों को यहाँ काम पर रख लूं। कितने लोग हैं जो रोज शहर में मजदूरी के लिए जाते हैं। गांव में काम करेंगे तो अच्छा होगा और उनको अच्छे पैसे भी दे दूंगा। बोल तो आप ठीक रहे हो, कल ही जाकर कुछ लोगों से बात कर लेना। अगले दिन देवू गांव के कुछ लोगों से बात करता है और वो लोग उसके जादुई सोने की होटल में काम करने के लिए मान जाते हैं। और अब देवू का काम और आसान हो गया। इससे गांव के लोगों को रोजगार भी मिल गया और देवू को राहत की सांस भी।